जब हम ये नहीं बताएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद किस पर आरोप लगे, आरएसएस को क्यों बैन किया गया और फिर बैन हटाया भी गया, 18 महीने तक बैन था लेकिन उसके बाद हटाया गया, जब हम यही नहीं बताएंगे कि आरएसएस को बैन किया गया था तो फिर ये कैसे बताएंगे कि बैन हटाया गया? देखिए, यहां पे मैं बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं जी, किसी भी विषय को आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जी, कि नाथूराम गोडसे हिंदू था और ब्राह्मण था, ये कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये बता रहे ये कौन सी नीति है? मुझे याद है, वो तो हमारी मेमोरी की बात है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा जी की हत्या के बाद अखबारों में लिखा था 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या की, और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था क्योंकि इनको समाज में करना था। और पूरा फैक्ट बताइए, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। नाथूराम गोडसे ने अपने सबमिशन में कहा कि मैंने 2 गोली मारी, पुलिस ने कहा 3 गोली मारी गई, ये तीसरी गोली किसकी थी भाई? और वहां पर 2 और अखबार थे जिनको कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, संयोग से एक विदेशी और एक भारतीय था, द हिंदू और न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने लिखा 4 गोलियां चली, और आज तक यही नहीं पता कि गोली कितनी चली। आप जनता को बेवकूफ बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका था, जो तीसरी गोली की जो थियरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है एफआईआर में कितनी गोली है बताइए? एफआईआर में कितनी गोली? कोर्ट में गया था या नहीं गया था? एफआईआर में कितनी गोली थी? सुप्रीम कोर्ट में गया था या नहीं? एफआईआर में कितनी गोली थी? सुधांशु जी, एफआईआर में कितनी गोली थी? सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के मुझे दबा सकते हैं। झूठ मामला सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी रिजेक्ट हो चुका है। राहुल गांधी केस झेल रहे हैं कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था गांधीवाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं बताइए? झूठ राहुल गांधी ने झूठ आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि गांधीवाद में गांधी जी की हत्या में उनका स्थान था। ठीक है, समीर, यू हैव टू कम टू माय रेस्क्यू। सीधे सीधे जो लोग मानते थे भारत हिंदू धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए, वो लोग मोहनदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि छात्रों को यह जानने का हक क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौन सी थी? इसे आप क्यों हटा रहे हैं? सिंपल सा मेरा सवाल है। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय इतिहास के लिए बहुत गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है। लेकिन मैं बता दूं, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत साफ स्पष्ट थी। और जिस तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स में पहले इस बात को दिया गया, लिखा गया कि एक एक्सट्रीमिस्ट ब्राह्मण के द्वारा किया गया, ये कोई मतलब नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता। आप जिस तरीके से आप कहते हैं कि सिख दंगों के लिए, तो हम किसी जाति समुदाय के ऊपर इस तरीके का कमेंट नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते। तो ये गलत डायमेंशन में चीजों की गई थी, और इसीलिए ये जरूरी था कि वहां पे कृष्ण, ये कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई इनकार तो नहीं कर रहा है कि जो हत्याकांड हुआ था, लेकिन उसके पीछे की जो बातें हैं वो सामने लोगों के आने चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का पोर्ट्रेयल पहले नाथूराम गोडसे के बारे में एनसीईआरटी में था, उसको वहां पे करेक्शन किया गया है। हाँ। एक दूसरे जवाब में देना चाहूंगा। बार बार डिबेट में बात आ रही है कि इतने दिनों से सरकार थी, आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया? 2000 में जब सरकार आई थी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 2004 में एनसीईआरटी की किताब को सारा सिलेबस जो है वो किया गया। आदरणीय शशि चंद्र मित्तल जी थे और प्रोफेसर माखन लाल थे, रिराइटिंग की गई और 2004 में पब्लिश होकर के पब्लिक डोमेन में आई। और जैसे ही 2005 में सरकार आई और तुरंत ही उन्होंने उस किताब को बैन करके स्क्रैप कर दिया और दोबारा उस किताब को नई किताब छपी गई। आप कह रहे हैं रेगुलर फ्रेमवर्क 10 साल के लिए है, ये 2020 में दोबारा से एनसीएफ आया है, उसके बाद का एक्साइज है। तो इसमें रेपुटेशन को खत्म करने की बात की गई है, मुगल का इतिहास को खताया नहीं गया है। सर, जो पोर्शन ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं, 7th में भी है, 12th में भी है, आप क्राफ्ट हिस्ट्री को देखिए, बाकी जगह देखिए, दूसरे चैप्टर्स में मुगल हैं, अभी भी मौजूद हैं। हम इतिहास को नहीं बदल रहे, हम सही ठीक है, मुगलों का तस्करा तो हमने कर लिया, लेकिन आरएसएस पर क्या क्या हटा? सुधांशु जी इस वक्त हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं, जल्दी से दिखा लेते हैं कि आरएसएस को लेकर क्या कहा गया था और अब आरएसएस को लेकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं, उसकी एक डिटेल आपको दे देते हैं, फिर जल्दी से सुधांशु जी का रुख करेंगे। कक्षा 12वीं क्लास, किताब राजनीतिक विज्ञान, ये वो किताब है जिसके कुछ चैप्टर्स हटाए गए। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा असर हुआ, इसे आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी, ये अब नहीं पढ़ाया जाएगा। आरएसएस जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, ये कहा गया था पहले जो टेक्स्ट बुक थी, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है, अब इन लाइनों को हटा दिया गया है।